हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने किसी के लिए पावर हेक्टर बनाया था और वो कितनी अच्छी तरह से काम करता है आप खुद इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक कोल्ड स्टोर है। 40 एचपी की दो मोटरें लगी हुई हैं, एक ही टाइम में एक मोटर चलती है। जी हाँ, 3 फेज़ की इंडक्शन मोटर है ये 40 एचपी की। और इसके लिए मैंने एक बेहद खूबसूरत पावर फैक्टर बनाया है। इस बार जब मैंने ये पावर फैक्टर बनाया है तो इस पावर फैक्टर में मैंने बस बार का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे इसके कनेक्शन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंडिकेटर से। एक तार तो डायरेक्ट न्यूट्रल होती है इंडिकेटर की, और एक तार आती है इस कॉन्टैक्टर के 13 नंबर पर, और 14 नंबर यहाँ पे नीचे से तार उठाकर इंडिकेटर की ठीक नीचे लग जाएगी जहाँ पर केवीआर की तार लगी हुई है। 13 और 14 शुरू में एनओ पॉइंट होते हैं। जब ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है तो 13 और 14 एनसी बन जाते हैं। जो केवीआर पर जैसे ही कोई फेस आएगा तो इंडिकेटर को फेस मिलेगा और वो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इस कॉन्टैक्टर का A2 डायरेक्ट न्यूट्रल है और A1 की जो सप्लाई है वो इस AM स्विच द्वारा दी गई है। ये एक ऑटो मैनुअल स्विच है जो इस ऑटो मैनुअल स्विच का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिखा और दूसरी ओर A1 है और यहाँ नीचे की ओर A2 है। ये आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा, ज़रा इसे मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि कॉन्टैक्टर का जो A1 है उसकी तार लगेगी इस AM स्विच के 1 पर, जहाँ पर ये लिखा हुआ है 1, और A1 पर पावर फैक्टर रिले के 1 नंबर स्टेप की तार लगेगी। जो A2 है वहाँ पर पावर फैक्टर रिले के C पर जो सप्लाई देते हैं वही सप्लाई A2 पर दी जाती है। तो ईटा स्मार्ट की ये पावर फैक्टर 8 स्टेप की रिले को सिर्फ 2 ही फेस चाहिए होते हैं। U1 और U2 पर आपको 2 फेस देने हैं, ठीक है। और जो CT है वो उस फेस में डलेगी जो फेस इस रिले को नहीं दिया गया होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जहाँ पे एक तरफ ये C लिखा और दूसरी तरफ C2 लिखा हुआ है। ये सप्लाई आप U1 से भी दे सकते हैं और U2 पर भी दे सकते हैं। तो मैंने इसके लिए 100/5 की CT का इस्तेमाल किया है। चलिए पैरामीटर भरते हैं। इस बटन को दबाएंगे, सेटिंग फिर से दबाएंगे, टारगेट PF फिर से दबाएंगे, यूज़र पासवर्ड इसका 0 ही होता है। फिर से दबाएंगे टारगेट PF। U मैंने यूनिक पावर फैक्टर और L मैंने इसका लीडिंग पावर फैक्टर, C मैंने कैपेसिटर वाला पावर फैक्टर, यानी कि जब जरूरत से ज़्यादा कैपेसिटर ऑन होंगे तो C लिखा हुआ आएगा, और L मैंने ये लगभग लैग और लीड दोनों का निशान होता है। यहाँ पर ये 96 आ गया है और इसको अब हम ज़रा ठीक करेंगे। यहाँ से कम ज़्यादा आप पावर फैक्टर के अंदर, यानी कि जो पावर फैक्टर की आपने सेटिंग करनी होती है ना, वो अप और डाउन के बटन से आप कर सकते हैं। तो ज़रा मैं इसको कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा। अप और डाउन के बटन को दबाकर आप इसके अंदर ये देखिए आपको कितना पावर फैक्टर चाहिए, कितने पर आपके पावर फैक्टर की सेटिंग आती है। लीजिए, ये पूरा 1 हो गया है बस। अब उसके बाद स्टेप वैल्यू 1 नंबर स्टेप पर 2 का केवीआर मैंने लगाया है। इसे दबाइए और जितने का केवीआर लगाया है वो आप इसके अंदर भर सकते हैं अप और डाउन के बटन को दबाकर। और ये है 2 नंबर स्टेप पर पूछ रहे कितने केवीआर, मैंने 3 का केवीआर लगाया है। 3 नंबर स्टेप पर 5 का, फिर 7.5 का, फिर 10 का, और फिर 15 का, फिर 20 का। तो 8वां स्टेप हमारा खाली है ना, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं भरेंगे। 7 स्टेप ही मैंने यूज़ किए हैं। ये सेंसिटिविटी टाइम आ गया है और 5 सेकंड मैंने इसके अंदर भरे हुए हैं। इसके अंदर आप ये टाइम भर सकते हैं कि किस टाइम ये रिले सेंस करेगी। 5 सेकंड के अंदर सेंस करनी चाहिए, मैंने तो वो भर दिया है। यह आ गया CT सेकेंडरी 5 और ये आ गया CT प्राइमरी। मैंने जो CT लगाई ना वो 100/5 की लगाई है। एक मिनट ज़रा बैक कर लेता हूँ मैं, ये देखिए ज़रा। और इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, नीचे वाले बटन को दबाकर। दोस्तों, इस रिले के अंदर जो पैरामीटर भरना होता है, एक तो भरना होता है कि स्टेप वैल्यू कि कितने नंबर स्टेप पर कितने का केवीआर लगा हुआ है, एक तो वो स्टेप इसके अंदर भरने होते हैं स्टेप वैल्यू। और दूसरा CT रेशो कि कितने बटे कितने की CT लगी हुई है, और उसके अलावा सेंसिटिविटी टाइम इसके अंदर भरना होता है बस। तो 40 HP की मोटर के लिए मैंने ये पावर फैक्टर बनाया है और
इसके अंदर मैंने ईटा स्मार्ट यानी कि LNT की पावर फैक्टर रिले लगाई हुई है। यह है ईटा स्मार्ट 8 और आप देख सकते हैं कि मैंने बस बार का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये बेहद खूबसूरत है। तो इसके पीछे आप देख सकते हैं ये कुछ कनेक्शन हुए पड़े हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सिंगल पोल की 6 एम्पियर की ये 3 MCB लगी हुई हैं, जबकि सिर्फ 2 ही फेस इस रिले के ऊपर आए होते हैं और तीसरी जो मैंने सिंगल पोल की MCB लगाई हुई है वो मैंने न्यूट्रल के लिए लगाई हुई है। ये लास्ट मैंने MCB इसलिए नीचे की हुई है क्योंकि एक KVR ख़राब है, जो कि बड़ा KVR है 20 का KVR। तो ये देख सकते हैं आप गिनती कर लीजिए कि कितने नंबर पर कितने का MOC कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। क्योंकि अब मैं आपको ये देखिए इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 1 नंबर स्टेप पर मैं हमेशा 2 का ही KVR लगाता हूं और 2 नंबर स्टेप पर 3 का KVR और 3 नंबर स्टेप पर 5 का और 4 नंबर पर 7.5 का और 5 पर 10 का KVR और 6 नंबर पर 15 का KVR और 7 नंबर स्टेप पर मैंने ये 20 का KVR लगा हुआ है और ये 100 एम्पियर की MCC भी मैंने इसके अंदर लगाई हुई है।